करना खुदा, और जो मेरे प्रभु जी यूट्यूब पे वीडियोस देखेंगे प्रभु, उन्हें भी तू ब्लेस कर मेरे प्रभु। सबके कानों को, हृदय को डेडिकेट कर मेरे प्रभु। तेरा अनुग्रह सब पर बना रहे। इस भवन के चारों ओर तेरा दूध छावनी किए रहे, ताकि खुदावन कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट ना हो। हमारी गलतियों को, हमारे गुनाह और अपराधों को क्षमा करके प्रभु अपना अनुग्रह हम पर बहुतायत से उंडेल, ताकि तेरे अनुग्रह में होकर ही प्रभु जी हम इस फेलोशिप को अंजाम दे सकें, तेरी आत्मा की अगुवाई में अंजाम दे सकें। सब कुछ तेरे हाथों में सुपुर्द करते हुए अपनी इस प्रार्थना को धन्यवाद के साथ, अपनी किसी भक्ति, किसी धार्मिकता से नहीं प्रभु, वरन अपने एकमात्र उद्धारकर्ता और आपके इकलौते बेटे यीशु मसीह के अद्भुत नाम में आपकी पवित्र वेदी पे समर्पित करते हैं। दया से आप इसे सुने और ग्रहण करें। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर चले और हम परमेश्वर के वचन से निकालेंगे मत्ती की इंजील और उसका 16 अध्याय। मत्ती की इंजील और उसका 16 अध्याय, और मैं उसकी पहली आयत से आपके सामने पढ़ता हूं। यहाँ यूं लिखा है, और फरीसियों और सदूकियों ने पास आकर उसे परखने के लिए उससे कहा कि हमें आकाश का कोई चिन्ह दिखा। उसने उनको उत्तर दिया कि सांझ को तुम कहते हो कि खुला रहेगा क्योंकि आकाश लाल है, और भोर को कहते हो कि आज आंधी आएगी क्योंकि आकाश लाल और धुंधला है। तुम आकाश के लक्षण देखकर बता सकते हो, पर समयों और चिन्हों का भेद नहीं बता सकते। इस युग के बुरे और व्यभिचारी लोग चिन्ह ढूंढते हैं, पर यूनुस के चिन्ह को छोड़ कोई और चिन्ह उन्हें ना दिया जाएगा, और वह उन्हें छोड़कर चला गया। आमीन। परमेश्वर की आशीष उसके पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के नाम में हमेशा हमेशा होती है। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। आप लोग बैठिए। आमीन। देखिए, सीरीज हम बात उसी पे कर रहे हैं, टाइम एंड सीजन। लेकिन हर एक टाइम और हर एक सीजन का ना एक साइन होता है। आमीन। एक साइन होता है जो परमेश्वर की तरफ से दिया जाता है। जो नूह का टाइम था, उस नूह के टाइम के लिए जो साइन था वो आर्क थी। जो नूह आर्क बना रहा था वो चिन्ह था उस समय का कि भाई अंत नजदीक है, प्रलय आने वाली है, अपने अपने काम सुधारो, अपने अपने मार्ग सुधारो, क्योंकि उन लोगों ने अपनी अपनी चाल बिगाड़ ली थी, अपना अपना मार्ग, अपना अपना कैरेक्टर, चाल चलन, ये सब बिगाड़ लिया था। तो वो जो आर्क था ना, वो साइन था। हर एक युग और हर एक समय के लिए एक साइन दिया गया। आमीन। तो हम जब बातचीत करते हैं साइन की, टाइम्स और सीजन्स की, तो उन टाइम और सीजन्स में साइन की बहुत बड़ी अहमियत है, क्योंकि जब यीशु मसीह आया तब भी एक साइन दिया गया। आमीन। तब भी एक साइन था, क्योंकि वो भी एक टाइम और सीजन था। किस चीज का? उद्धारकर्ता के आने का। वो उद्धारकर्ता था जो इस जमीन पर आया था। जब जक्कई के घर जाता कहता आज इस घर में उद्धार आया है, मतलब आज उस घर में कौन आया? याशुआ है। याशुआ का मतलब यहोवा उद्धार करने वाला। तो उसके कहने का मतलब क्या था? आज इस घर में क्या है? याशुआ है, यहोवा उद्धार करने वाला है, तो वो उद्धार बोलता उसको। आमीन। तो आज हम उस साइन के बारे में बात करेंगे। धीरे धीरे सारे साइंस देखते हुए चलेंगे बाइबल में। जो भी साइन है, जैसे आत्मा में अगुवाई करेगा उस अगुवाई के साथ साथ हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो आज हम बातचीत कर रहे हैं एक ऐसे साइन की, जिस साइन के बारे में मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जैसे हम सोचते हैं ना, खुदा वैसे काम नहीं करता। हम अपने दिमाग से सोचते हैं। हम सोचते हैं कि हम क्योंकि दुनिया में रहते हैं तो हमारा दिमाग उस तरीके से चलता है कि नहीं, खुदा इस तरीके से काम करेगा, खुदा उस तरीके। लेकिन खुदा कभी भी उस तरीके से काम नहीं करता जैसा हम सोचते हैं। खुदा उस तरीके से काम करता है जो उसने ऑलरेडी सोचा हुआ है, जो हमारी समझ से परे है। आमीन। तो हम निकालते हैं यशायाह नबी की पुस्तक और उसका 7 अध्याय। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 7 अध्याय और उसकी 14 आयत पढ़ते हैं, 14 आयत से पढ़ते हैं। आमीन। यस सिस्टर प्लीज। इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा। इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा, एक साइन तुम्हें देगा। आमीन। और वो साइन क्या होगा? सुनो,
एक कुंवारी गर्भवती होगी सुनो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी, और वो क्या करेगी? वो पुत्र जनेगी। ब्रदर एंड सिस्टर, और उसका इससे नाम पहले इम्मानुएल धीरे धीरे रखेंगे। धीरे 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 कहता है एक कुंवारी गर्भवती होगी। ये एक ऐसा चिन्ह है जो आज तक कभी नहीं हुआ। अदन में हुआ था, उसके बाद अब हो रहा है। आमीन। तो कहता है कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी, और आगे तुम उसका नाम इम्मानुएल रखना। तुम उसका नाम क्या रखना? अब आप मुझे एक बात बताओ कि यीशु मसीह का नाम इम्मानुएल था? यीशु मसीह का नाम तो यीशु था, इम्मानुएल तो उसका नाम नहीं था। आमीन। तो मैंने आपको कहा ना कि खुदा जब काम करता है उसके काम करने के तरीके बिल्कुल डिफरेंट हैं। हमें लगता है कि वो हमारे तरीके से काम करेगा, हम ये चाहते हैं और हम ये सोचते हैं कि वो हमारे तरीके से काम करे, इसलिए हम उसे मिस कर जाते हैं जब वो काम कर रहा होता है। तो ये जब प्रोफेसी आई यशायाह नबी की, आमीन, तो क्या वो उस प्रोफेसी के बाद ना, जब प्रॉफिट्स नहीं मिले, 700 साल, करीब करीब 700 साल तक प्रॉफिट्स नहीं थे, तो लोगों ने अपनी कुमारियों को, जो लड़कियां थी, उन्हें तैयार करना शुरू कर दिया। आमीन। दे केप्ट देम होली। आमीन। तो आप परमेश्वर की किसी भी प्रोफेसी को ना फोर्स नहीं कर सकते, वो अपने आप ही होती है। ठीक है, ओके। अब यीशु मसीह पैदा कहाँ हुए थे? सॉरी, यो हम निकालेंगे मीका नबी की पुस्तक, उसका 5वां अध्याय, मीका 5 और दूसरी आयत से पढ़िए सिस्टर, क्या लिखा हुआ? हे बैतलहम एप्राता, हे बैतलहम एप्राता, विच मीन्स बैतलहम का भी वर्णन है। हाँ जी, आगे। यदि तू ऐसा छोटा है कि यहूदा के हजारों में गिना नहीं जाता, तो भी तुझ में से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा। एक पुरुष निकलेगा। ये प्रोफेसी और यशायाह नबी की प्रोफेसी जो है, दोनों मैच करती हैं। आमीन। ठीक है ना? और जो इजराइलियों में प्रभुता करने वाला होगा, यस, और उसका निकलना प्राचीन काल से वरन अनादि काल से होता आया है। क्यों? क्योंकि उसका निकलना आज से नहीं है। जब मैंने अपने मन में ये बात सोची थी ना, मैंने तभी डिसाइड कर लिया था कि वो कहां पैदा होगा। इसलिए यीशु मसीह क्या कहता है? मैं जो स्वर्ग से रोटी उतरती है वो मैं हूं। और वो कहां पैदा हुआ था? बैतलहम, परमेश्वर की रोटी का जो घर था, वहां पे वो पैदा हुआ। आमीन। समझ रहे हैं? तो ये कहता है वो कहां से बहुत प्राचीन काल वरन अनादि काल से होता है। जब परमेश्वर वो किताब के बारे में सोच रहा था, वो जीवन की पुस्तक के बारे में सोच रहा था, ये तभी डिसाइड हो गया था कि वो कहां पैदा हुआ। आमीन। और वो कहां पैदा होना था? बैतलहम में। तो जब मजूसी पहुंचते हैं यरूशलेम में और जाके वो कहते हैं भाई इजराइल का जो राजा पैदा हुआ है वो कहां है? तो उस वक्त हेरोदेस घबरा जाता है और हेरोदेस कहता है यार, राजा जो पैदा होने वाला है, या तो मैं राजा हूं, मेरे घर में तो कोई पैदा नहीं हुआ, तो ये राजा कौन पैदा होने वाला है? तो तब वो कहता है कि ढूंढो और मुझे बताओ। शास्त्रियों को बुलाता है, कहता है ढूंढो और मुझे बताओ कहां पैदा होना है। ये आयत बताती है कि वो कहां पैदा होगा? बैतलहम में। आमीन। समझ रहे जी? कहां पैदा होगा? बैतलहम में पैदा होगा। ठीक। नाम क्या होगा? इम्मानुएल नाम होगा। इजरायली में क्यों कर गए? यस। हर एक नाम के पीछे नाम का कोई मतलब होता है। आमीन। ठीक है, थोड़ा अच्छे से समझने के लिए अब हम चलते हैं लूका की इंजील। लूका पहला अध्याय निकालते हैं। निकाला जी? पहला अध्याय और उसकी 26 आयत से पढ़िए, क्या कहता है? टाइम एंड सीजन, और उसका जो साइन है, वो साइन क्या है? देखो, सीजन यीशु मसीह के पैदा होने का ही था, क्योंकि काफी टाइम से कोई भविष्यवक्ता नहीं आया था। मलाकी के बाद काफी टाइम बीत गया।
तो उन्हें पता था कि मसीह के आने का टाइम हो गया, क्योंकि लगभग 2000 साल पूरे हो गए। हर 2000 साल में कुछ ना कुछ होता है। आमीन। तो उन 2000 सालों के बीतने पर, वो जब ऑलमोस्ट बीतने पर थे, तब उन्होंने क्या किया, लोगों ने अपनी बच्चियों को कुंवारा रखना शुरू कर दिया, स्पेशली जो बैतलहम में रहते थे। स्पेशली क्योंकि प्रोफेसी के हिसाब से मसीह को कहां पैदा होना था? बैतलहम। हम क्या करते हैं, इसको बोलते हैं रिलीजन। व्हेन वी फोर्स समवन कि भाई आप ऐसे करो क्योंकि प्रोफेसी पूरे होने वाली है, और वो प्रोफेसी हम चाहते हैं मेरे घर में पूरी हो। जब हम इन बातों को करते हैं ना, तो इसका मतलब ये है कि हम उन बातों का क्या बना रहे हैं? रिलीजन बना रहे हैं। आमीन। जबकि हमें खुदा के वर्ड के अनुसार चलना चाहिए। एंड जो वचन है वो किसी के शिकंजे में नहीं रहता। वर्ड ऑफ गॉड जो है वो आपको और मुझे क्या करता है? फ्री। सत्य तुम्हें क्या करेगा? आजाद, स्वतंत्र। तुम सत्य को जानोगे। आप जैसे ही सत्य को जानोगे, और सत्य आपको क्या करेगा? आजाद कर देगा। आमीन। वो आपको एकदम फ्री कर देगा, है कि नहीं? तो वो आप बांध के नहीं रख सकते उसको। आप वचन में बांध सकते हो, लेकिन वचन को आप नहीं बांध सकते, क्योंकि वचन ही खुदा था। खुदा को कोई नहीं बांध सकता। खुदा सिर्फ अपने वचन में बाध्य है, अपने वचन से बंधा हुआ। आमीन। जो कुछ उसके वचन में लिखा है, जब आप उसे लेके वापस जाते हो तो वो उसमें बाध्य होता है। आमीन। समझ रहे? तो लूका की इंजील में जब हम पढ़ते हैं तो हम जानेंगे कि खुदा ने किस तरीके से काम किया, क्योंकि आज भी यही हो रहा है कि हम लोग सोच कुछ रहे हैं लेकिन होगा कुछ और। आमीन। हम एक बहुत बड़ा कोई ना ऐसा इवेंट चाहते हैं, जिस इवेंट में आपको और मुझे ऐसा लगे कि हाँ भाई अब रैप्चर आ गया और हमें तैयार होना। बट इतना बड़ा कोई इवेंट होगा नहीं, ये मैं आपको बता रहा हूं। इतना बड़ा इवेंट नहीं होगा। पढ़िए सिस्टर, क्या लिखा? 6वें महीने में परमेश्वर की ओर से हाँ, जिब्राइल स्वर्गदूत। कौन? जिब्राइल, एंजल गैब्रियल। कहाँ गया? गलील के नासरत नगर में। देखो जी, कहाँ चला गया वो? नासरत। कॉन्ट्रडिक्टरी हो रही है कहानी यहाँ पे। पैदा कहाँ होना है? नो, बैतलहम। और फरिश्ता कहाँ गया है? नासरत। जहां बैतलहम में सारी कुंवारियां थी, वहां नहीं गए, है नहीं? लेकिन वो एक ऐसी कुंवारी के पास गया जो सचमुच कुंवारी थी, जिसे मैं क्या बोलूंगा? वाइज वर्जिन। फर्क वाइज वर्जिन और फुलिश वर्जिन का क्या है? फुलिश वर्जिन जबरदस्ती में अपने आप को धर्मी बना रही है। वाइज वर्जिन इज वाइज वर्जिन। उसे अपने आप को बनाने की जरूरत नहीं है, वो है ही वाइज वर्जिन। वो मन से, प्राण से वाइज वर्जिन ही है। आमीन। और वो जो बुद्धिमान कुंवारी है, वो अपने प्रभु का इंतजार कर रही है, वो अपने लॉर्ड का इंतजार कर रही है। तो लॉर्ड जब नीचे आता है तो वो लॉर्ड को कभी भी अपना प्लेकार्ड नहीं दिखाएगी कि मैं इन टाइप बिलीवर हूं। लॉर्ड अपनी पत्नी को पहचानता है, क्योंकि अगर लॉर्ड वर्ड है तो पत्नी भी वर्ड ही होगी। आमीन। समझ रहे? आज जो दुल्हन है उसकी, वो यूनाइट किससे हो रही है? वचन से। क्यों? क्योंकि वो खुद वचन है। कहता वो जब प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय में क्या लिखा हुआ है? एक श्वेत मैंने देखा घोड़ा, और उस पर कोई बैठा था। आमीन। किस पे? 19 अध्याय में। हाँ जी, 19 अध्याय में। और हम पढ़ते हैं उसकी कौन सी आयत है सिस्टर? ये 11 आयत से। मेरी बाइबल थोड़े पुराने होने के कारण ना फट गई है, तो उसमें इतना पता नहीं लगता। यस सिस्टर, 11 है। 19 अध्याय प्रकाशित वाक्य और उसकी 11। क्या कहता है सिस्टर? फिर मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा, और देखता हूँ कि एक श्वेत घोड़ा है। हाँ जी। और उस पर एक सवार है। हाँ जी। जो विश्वास योग्य और सत्य कहलाता है। आपको मैंने लास्ट टाइम क्या बताया था कि एक घोड़ा और था श्वेत, उस पर एक सवार था, लेकिन उसका कोई नाम नहीं था। उसे एक ताज दिया गया था। आमीन। और उसको एक वो दिया गया था, लेकिन उसका कोई नाम नहीं है। लेकिन यीशु मसीह को तो नाम दिया गया है।
जब वो मर के ऊपर जाता है तो उसे वो सर्वश्रेष्ठ नाम मिलता है, जो नाम स्वर्ग और पृथ्वी असल में। तो वो घोड़ा और ये घोड़ा दोनों डिफरेंट है। वो घोड़ा जो है वो बहरूपीय का है, वो हर घोड़े के साथ अपना रूप बदलता है। सेम सामर्थ, सेम एंटी क्राइस्ट स्पिरिट, लेकिन अब वो रूप बदलती है, अपना मुखौटा बदल देती है, वो कोई और मुखौटा पहन लेती है उसके साथ, बट सामर्थ है। अब यहाँ आपको बता रहा है कि मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा, वहां कहीं स्वर्ग को खुला हुआ नहीं देखा था। देखा था स्वर्ग को खुला? यहाँ स्वर्ग को खुला हुआ देखा, और स्वर्ग को खुला देखकर क्या करता है वो? उसके बाद एक आवाज सुनता है, यस, एक घोड़ा देखता है, और उस घोड़े पर कोई बैठा और उसका नाम भी है, उसकी एक पहचान, उसका एक कैरेक्टर है कि वो विश्वास योग्य है। आमेन। एंड सिस्टर, जो विश्वास योग्य और सत्य कहलाता है, सत्य कहलाता है, और वो सत्य कहलाने वाला सिर्फ एक ही है। आमेन। आमेन। आप प्रकाशित वाक्य की पुस्तक, और उसमें जब वो क्या कहते हैं, मैं जो विश्वास योग्य, देखिए कलीसिया काल में क्या कहता है, मैं जो विश्वास योग्य और आमीन हूं, वह जो विश्वास योग्य और आमीन है। तो विश्वास योग्य कौन है? सिवाय प्रभु यीशु मसीह के और कोई नहीं। सत्य कौन है? यीशु मसीह के अलावा कोई नहीं कहता, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। उसी सत्य को आप जानते हो, तो सत्य आपको आजाद करता है। किन से आजाद करता है? यही जो ट्रेडिशंस, जो क्रीड्स, जो डॉगमास हम फॉलो करते आ रहे थे आज तक, उन सब से आजाद करता है, क्योंकि वचन के अनुसार वो चीजें नहीं है, वो लोगों के बनाए हुए ट्रेडिशंस हैं जिनको आज आप फॉलो करते हैं। आमेन। तो सिस्टर क्या कहता है उसके बाद? और वह धार्मिकता के साथ न्याय और युद्ध करता है। ये उसका कैरेक्टर है। एक पहले घोड़ा था, उसका कैरेक्टर कुछ और था, अब ये जो घोड़े पे बैठा है इसका कैरेक्टर कुछ और है। ये स्वर्ग से निकलता है। आमेन। यस सिस्टर। और उसकी आंखें आग की ज्वाला है, हाँ, और उसके सिर पर बहुत से राजमुकुट हैं। किसने पहना है ये राजमुकुट? कौन है? ये हम है। ब्रदर, मैंने कहा ना, वो जो सवार था उसको एक मुकुट दिया गया, ये जो सवार है इसको बहुत से मुकुट है। वो बहुत से मुकुट कौन है? उसकी दुल्हन है जिसने पहनाए हैं। ये उस दुल्हन के मुकुट है जो उसने पहनाए हैं। आमेन। समझ रहे कि नहीं? तो बहुत से राजमुकुट है उसके सिर पर। और सिस्टर, उस पर एक नाम लिखा है, उस पर एक नाम लिखा हुआ है, और जिसे उसको छोड़ और कोई नहीं जानता। उसको छोड़ और कोई नहीं जानता वो नाम। किसको? जिस पर वो लिखा हुआ है, उसका नाम भी है। प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय में जब आप पढ़ते हो तो कोई नाम नहीं है। आमेन। यस सिस्टर। एंड वह लहू छिड़का हुआ वस्त्र पहने है, हाँ जी, और उसका नाम परमेश्वर का वचन है। उसका नाम क्या है? परमेश्वर का वचन। जब आप इंग्लिश की बाइबल पढ़ते हो तो उसमें लिखा हुआ है लोगोस, कि उसका नाम क्या है? लोगोस, द स्पोकन वर्ड। कि जो यीशु मसीह है वो परमेश्वर का स्पोकन वर्ड है, वर्ड ऑफ गॉड। जब आप उसका मीनिंग निकालोगे बाइबल डिक्शनरी में तो वहां पे लोगोस है, मतलब लिखा हुआ वचन नहीं है। क्या है? ही इज द स्पोकन वर्ड, मीन्स ही इज द रेवलेशन ऑफ गॉड। वो परमेश्वर का प्रगटीकरण है। आमेन। समझ रहे हैं? वो पहले वाले घोड़े की तरह नहीं है, क्योंकि पहले घोड़े का जो सवार था वो बहरूपिया था, उसका कोई नाम नहीं था, उसका एक कैरेक्टर था कि हाँ उसे ताज दिया गया, उसे बो दिया गया, वो गया कॉन्कर करे, बहुत कॉन्कर करे। लेकिन ये जो है इसके कपड़े जो है खून में आप मुझे एक बात बताओ, यीशु मसीह, मैंने इसलिए बोला था कि यीशु मसीह तब से आज तक खून के कपड़ों में रंगा हुआ है, क्योंकि वो बंद किया हुआ मेमना है। तो फिर वो इतना साफ कैसे है सवार जो बाहर निकला है? ये आपको बाइबल बता रही है, असली ये वो बहरूपिया है। आमेन। वो बहरूपिया है, और वो आज नहीं निकला। वो कब निकला? पहले कलीसियाई काल। कब निकला? यूहन्ना की पहली पत्री के मसीह विरोधी का आत्मा आज भी कार्य करता है, वो तब निकला। आमेन। और वो राज्य करने का उसको हक दिया गया। क्यों दिया गया? क्योंकि खुदा ने अंधकार को उजियाले से अलग करना था। तो अंधकार को उजियाले से अलग करने के लिए उसको अंधकार एक जगह इकट्ठा करना पड़ेगा। जैसे गेहूं को भूसी से अलग करते हैं, तो भूसी अलग और गेहूं अलग करते हैं ना, वो प्रोसेस बहुत ज्यादा पेनफुल होता है। गेहूं को जब मारा जाता है ना तब अलग होते हैं। गेहूं को जब फटका जाता है ना, तो वो हम गेहूं के दाने जब हमें फटकता है ना तो हमें दर्द होती है। वो परीक्षाएं हैं, वो ट्रायल्स हैं। हम में से अंधकार दूर करने का एक तरीका है, और वो तरीका पेनफुल है, कोई तरीका अच्छा नहीं है। आमेन।
तो जब हम उस तरीके से होके गुजरते हैं ना, तो वो अंधकार को ज्योति से अलग कर रहा होता है। जिस दिन पूरी अलग हो गई, रैप्चर हो जाएगा। आज यही हो रहा है। और अंधकार क्या है? अंधकार हमारी देह का वो जो डिजायर है ना, जो हमारी अभिलाषा है ना, वो अंधकार है। क्योंकि ये देह जो भी कुछ चाहती है ना, वो अंधकार में ले जाना चाहती है। और आत्मा की देह से यही लड़ाई है। द ग्रेटेस्ट बैटल एवर वन, ब्रदर ब्रनम कहते हैं, दिमाग में लड़ी गई है वो। इसलिए यीशु मसीह को खोपड़ी पे ही चढ़ाया गया था, सूली पे। हर बार यीशु मसीह को सिर्फ खोपड़ी पे ही सूली पे चढ़ाया जाता है, दिमाग में। दिल से तो मुझसे प्यार करते हैं, लेकिन दिमाग जो है वो हमसे लड़ता है। ये लड़ाई हमारी वहीं चलती रहती है। आमीन। समझ आ रहा है जी? तो कहता है कि वचन, उसका नाम लिखा है। थोड़ा सा आगे पढ़ दीजिए सिस्टर, क्या है? और स्वर्ग की सेना श्वेत घोड़े पर सवार, हाँ, और श्वेत और शुद्ध मलमल पहने हुए उसके पीछे पीछे। लेकिन जब आप उस घोड़े के बारे में पढ़ोगे ना, सवार के बारे में, कहता है अधोलोक उसके पीछे है। जब वो एंड में पहुंचता है तो उसको नाम भी दिया जाता है मृत्यु। उसको क्या नाम दिया जाता है? मृत्यु। आमीन। सेम घोड़ा है और उसको नाम बदल जाता है। क्या होता है? मृत्यु। और अधोलोक उसके पीछे, यहाँ स्वर्ग की सेना उसके पीछे, वो वहां पर में है। स्वर्ग में कोई सेना नहीं है ब्रदर, नो। स्वर्ग में कोई सेना नहीं। स्वर्ग की सेना पर में है। सेनाओं का यहोवा जब वो बोलता है ना, जब दाऊद गोलियत के पास जाता है, हमको लगता है एंजल जो है ना, वो तलवार लिए वही मार काट कर देंगे, वो ये कर देंगे। नो नो नो। एंजल जो है वो सेवा टहल करने वाली आत्मा है। वॉर तो हम लड़ रहे हैं। इस जमीन पे लड़ाई कौन लड़ रहा है? आपर में। हम अपनी प्रार्थनाओं से लड़ाई वो जीतते हैं। तो दाऊद ने क्या बोला गोलियत जब आया? कहता है तू सेनाओं के यहोवा की सेना को ललकारता है। उसने क्या बोला? इजराइल को इजराइल नहीं बोला, उसने बोला तू सेनाओं के यहोवा की सेना को। मतलब परमेश्वर की जो सेना है वो कौन है? इजराइल थी। और जब इजराइल ने परमेश्वर का इनकार कर दिया तो सेना बदल गई। कौन हो गए? हम लोग, जेंटाइल्स। हम सेना है। एंजल्स का काम क्या होता है? ऊपर प्रार्थना में जाना, ऊपर प्रार्थना। वो सेवा टहल करने वाली आत्मा है। आमीन। वो सेवा टहल करने वाली आत्मा है। वॉर तो आप और मैं जमीन पे लड़ रहे हैं। वॉर हम लोग लड़ रहे हैं। लड़ाई हमारी चल रही है। और संग्राम किसका है? संग्राम यहोवा का है। क्यों? क्योंकि यहोवा हर संग्राम जीत चुका है। हमें सिर्फ खड़े रह के देखना होता है। वो कहता है रोता, वो कहता है चुप हो और जान लो कि मैं ही यहोवा हूं। आज तुम अपने उद्धार को देखो। आज के बाद तुम जिस सेना को देखते हो, सेना कौन लड़ रहा था? सेना, दुनियावी सेना से लड़ रहा था ब्रदर। आमीन। जो शैतान की सेना है, वो तो उससे हमारा मल्लयुद्ध चल रहा है, शैतान की सेना से। तो वॉर में कौन है? हम है। इसीलिए हमें उद्धार का टोप पहनना है, इसलिए वचन की तलवार लेनी है, मेल मिलाप के जूते पहनने। ये सब चीजें हमें क्यों पहननी है? क्योंकि हम वॉर में हैं। आप क्रिश्चियन बनते ही वॉर में आ जाते हो। मेरे को तो ये नहीं समझ आता कि क्रिश्चियनिटी में प्रॉस्पेरिटी कहां से आ गई। नो ब्रदर, क्रिश्चियनिटी इज वॉर। जब आप क्रिश्चियन बने तो आपकी जिंदगी का वॉर शुरू हो गई, और जो भी आप एक कदम आगे बढ़ाओगे, शैतान ने वहां पे अपनी बिसात बिछा रखी होगी। तो हमें ध्यान से चलना होता है, बड़े ही ध्यान से चलना होता है। मालूम, सिर्फ एक चीज है जहां शैतान तीर मार सकता है, अगर आप शैतान को पीठ दिखा के भागोगे तो। क्योंकि पीछे कुछ नहीं है, हर चीज आगे की है। जैसे लड़ाई में होती है, लड़ाई में जो होते हैं ना, पीछे कुछ नहीं होता, आगे होता सब कुछ। क्योंकि जो लड़ने वाला होता है वो आगे से लड़ रहा होता है। जो पीठ दिखा के मारता है उसको तो मार ही देते हैं वो लोग। क्यों? क्योंकि पीछे कुछ भी नहीं है। तो वॉर आपकी और मेरी है। स्वर्ग की सेना के साथ वो नीचे उतर के आ रहा है। वो कौन सी सेना है? जो रैप्चर में ऊपर गई है, वो सेना है। एंड ही इज कमिंग। दिस इज कॉल्ड द सेकंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट। तो सेना कहां से आई? जब कोई ऊपर ही नहीं गया तो नीचे कौन आ रहा है? एंजल्स तो नहीं आएंगे, तो कौन आएगा? जो ऊपर ब्राइड गई है वो अब नीचे आ रही है सेना बन के। इसलिए वो यीशु मसीह के पीछे पीछे है, इसीलिए वो घोड़ों पे सवार है, सामर्थ के साथ नीचे आ रही है। आमीन। यही वो टाइम है जिस टाइम को बाइबल में लिखा है, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में, कि मैं हरमगदोन है। हरमगदोन की लड़ाई यही है, जिसमें ये दुनिया जो आज एलियन एलियन चिल्ला रही है ना, उस वक्त में अपने हथियार लेके हमसे लड़ने के लिए खड़ी होगी, यीशु मसीह से लड़ने के लिए खड़ी होगी कि एलियन अटैक हो गया। यस, समय दूर नहीं, समय बहुत पास है।
आमेन। फिर क्या होता सिस्टर? जाति जाति को मारने के लिए उसके मुंह से एक चोखी तलवार बस बस निकलती बस है। बस बस यही ठीक है। जाति जाति को मारने के लिए उसके मुंह से चोखी एक तलवार निकलती है, और तलवार कुछ और नहीं, वचन है। आमेन। क्योंकि परमेश्वर का वचन दो धारी तलवार है, आमेन। जो कूदे कूदे को काटता है, हड्डी हड्डी को छेदता है। आमेन। परमेश्वर का वचन ही ये काम कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। समझ रहे बात को? तो वो कौन आ रहा है नीचे? वचन। तो अगर वो वचन है तो उसके पीछे जो सेना है वो भी वचन ही, और उसके अलावा कोई चीज नहीं। इसलिए जो उसकी बॉडी है वो हेड है, और उसकी देह कौन है? कलीसिया। जब तक ये कलीसिया फेथ में यूनाइट नहीं होगी, विश्वास में यूनाइट नहीं होगी, तब तक रैप्चर नहीं पॉसिबल है। वो साइन क्या है? कि हम लोग यूनाइट हो पहले, लेकिन उस यूनिटी से पहले हमें वचन में यीशु मसीह के साथ यूनाइट होना है। कैसे? पढ़िए सिस्टर लूका किंजी। एक कुंवारी के पास भेजा गया। हाँ, कहाँ भेजा गया? नासरत में भेजा गया। अब हम लोग सोच रहे हैं कि रैप्चर ऐसे होगा और रैप्चर वैसे होगा और उसमें ये होगा और उसमें वो होगा। नहीं ब्रदर, रैप्चर भी ऐसे होगा, क्योंकि चीज पहले वैसे ही हो चुकी है। यीशु मसीह का पहला आगमन कैसा था? ऐसा कि दुनिया बेहतलेम की तरफ नजर लगाई हुई थी, वो नासरत में चला गया। वो नासरत जिसकी ओर कोई आंख उठाकर नहीं देखता, वो नासरत जो इजराइल की सबसे खराब जगह थी, वो नासरत जहां से कोई अच्छी चीज आ ही नहीं सकती थी। लोग कहते थे कि नासरत से कोई भी अच्छी चीज नहीं आ सकती, तो नासरत से जो भी कुछ निकल के आ रहा है लोग कहते थे बेकार होगा, इसलिए इस चीज पे विश्वास नहीं करना। उस नासरत में एक लड़की थी जिसका नाम मरियम था, जो मन और तन से शुद्ध थी। आमीन। उसे उसके बाप ने शुद्ध नहीं रखा था कि यीशु मसीह पैदा होगा, क्योंकि वो तो नासरत में थी। उसे उसके बाप ने नहीं रखा था, उसे उसकी माँ ने नहीं कहा था नहीं बेटे तेरे को शुद्ध रहना है। क्यों? क्योंकि खुदा की प्रोफेसी का टाइम आ गया है, और हो सकता है यीशु मसीह खुदा हमें हमारे घराने को चुन ले। आमीन। है कि नहीं? ये नहीं था, लेकिन वो तन और मन से शुद्ध अपनी मर्जी, अपने हृदय, अपने विवेक से थी। आमीन। अपनी कॉन्शियस से थी, उसे किसी ने कुछ समझाया नहीं था, और उसे परमेश्वर ने रखा था शुद्ध। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने ये बात कब लिखी थी? अनादिकाल, वरन प्राचीन काल से ये होता है। तो अगर उसने बैतलहम चुना था, और अगर उसने प्रोफेसी की है कि कुंवारी गर्भवती होगी, तो कुंवारी भी वो जानता था कि कौन होगी, और मैं कहां से लाऊंगा? उसको सब कुछ मालूम होता है। मैं इसलिए कह रहा हूं ना, उसका दिमाग और हमारा दिमाग, हम सोचते अपने तरीके से हैं कि नहीं नहीं अभी तो पहले कैलिफोर्निया ने डूबना है, उसके बाद रैप्चर है। ब्रदर, अगर कैलिफोर्निया डूब गया तो कैलिफोर्निया के बिलीवर्स का क्या होगा? बताओ मुझे, डूब जाएंगे साथ में? देन व्हाट? जो 40 दिन का टाइम है ना, उस 40 दिन के टाइम, वो 40 दिन का टाइम उससे पहले शुरू होगा ब्रदर। क्योंकि अगर वो कैलिफोर्निया डूबता है और अलग एक कमोशन होता है, तो इससे पहले ब्राइड को तैयार होना है, और खुदा इससे पहले ही ब्राइड को तैयार करेगा। आप जानते हैं टाइम नजदीक है। जिस तरीके से हालात चल रहे हैं दुनिया की, जिस तरीके से हालात चल रहे हैं, आप नहीं देख पा रहे हो? आप में से किस किसने देखा कि अंकुर नरूला जो है, वो मैंने जो पॉला वाइट केन का आपको परसों लास्ट टाइम बताया था, लास्ट टू लास्ट टाइम, उससे मिला है इस हफ्ते में? मतलब ये कि जो रूल वहां पे आने वाला है, कौन सा? कि सारी कलीसियाएं एक हो रही हैं, और वो प्रेशर आएगा कि बिलीवर्स अकेले में और घरों में प्रार्थना नहीं कर सकते, उनको इनके साथ अपना समझौता करना पड़ेगा। वो यहाँ भी होने वाला है। तो अगर वो यहाँ ही है तो डिनोमिनेशन से वो मिल चुकी है, लेकिन अब उसको बिलीवर्स का जो यहाँ पे सबसे बड़ा अपोस्टल है उससे मिलना है, तो उससे मिल रही है। ब्रदर, चीजें हो रही हैं, आप समझो चीजें हो रही हैं, हमें पता नहीं है चीजें हो रही हैं। दुनिया नहीं समझ पा रही है कि क्या हो रहा है, दुनिया नहीं समझ पा रही है। दुनिया को लग रहा है कि हाँ चलो मिलने आई है, ठीक है कोई बात नहीं, बट क्यों आई है? वाई? बिकॉज वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। हमारे पास समय नहीं है।
अगर हमें लगता है ना कि अभी अभी हम और समय, नो ब्रदर, साइन दिए जा रहे हैं आपको, साइन। जो कुछ ब्रदर ब्रनम ने प्रीच किया था उसके साइंस दिए जा रहे हैं और हम साइंस को इग्नोर कर रहे हैं। हमारे पास एक ही साइन बचा हुआ है कि कैलिफोर्निया डूबेगा, कैलिफोर्निया डूबेगा। अरे मेरे भाई, कैलिफोर्निया डूबेगा तो बिलीवर मर नहीं जाएंगे? कैलिफोर्निया डूबेगा तो बिलीवर मर नहीं जाएंगे? तो उन बिलीवर्स का क्या होगा बेचारों का? वो कोई खुदा उनको थोड़ा ना बोलेगा शहर छोड़ के भाग जाओ। नो, दे आर गोइंग टू ट्रांसलेट। और वो जो 40 दिन का टाइम होगा जिसमें इस वर्ल्ड में कैओस होगा, दुल्हन बदल चुकी होगी। तो जो ये विश्वास करता है कि 40 दिन के टाइम के अंदर वो चीजें होंगी, वो बदल जाएगा ब्रदर। जो नहीं विश्वास करता ना, जिन्हें लगता हम यूं ही उड़ जाएंगे, वहीं रह जाएगा। इसलिए मूर्ख कुंवारियां थी जो जाके बैतलहम बैठी हुई थी, उनको लग रहा था यहीं शो डाउन है ना। लेकिन परमेश्वर ने कुंवारी कहां से उठाई? नासरत, जहां से कोई यकीन नहीं कर सकता। वो बुद्धिमान कुंवारी थी जिसने अपने आप को शुद्ध इसलिए रखा हुआ था क्योंकि वो अपने परमेश्वर से प्यार करती थी, वो उसकी व्यवस्था से प्यार करती थी, और इसलिए वो अपने आप को शुद्ध, उसको ये से लेना देना नहीं था कि मसीह मेरी कोख से पैदा होगा, ये सब चीजों से उसको लेना देना नहीं था। बट उसने अपनी कॉन्शियस में अपनी व्यवस्था और अपने परमेश्वर से प्रेम करने के लिए अपने आप को शुद्ध रखा हुआ था और पवित्र रखा हुआ था। तो परमेश्वर ने जब ये चीज देखी कि यार ये कुंवारी लड़की जिसने अपने आप को शुद्ध रखा हुआ है, परमेश्वर ने उसको चुना। आमीन। नासरत में चुना। और किसको भेजा? जिब्राइल को। आपके और मेरे पास भी एक एंजल आया ब्रदर। द मैसेज वी गॉट, जो संदेश हमारे पास पहुंचा, वो एक एंजल के द्वारा पहुंचा है। यस, एंजल के द्वारा। आमीन। हमने उस मैसेज का क्या किया? क्या हम उस मैसेज का रट्टू तोता बन गए? नो। क्या लिखा है सिस्टर, पढ़िए। एक कुंवारी के पास भेजा गया जिसकी मंगनी यूसुफ नामक दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई थी। हाँ, मतलब प्रोफेसी प्रॉपर तरीके से वो पूरी कर रहा है। क्या? कि दाऊद के घराने का एक पुरुष होना चाहिए जिसे कोई नहीं जानता, जिसे कोई भी नहीं जानता। वो फेमस नहीं है, वो एक गरीब आदमी है जो लकड़हारा है, लकड़ी की वो फर्नीचर बनाता है, और उसको कोई बहुत फेमस इंसान नहीं है वो। आमीन। लेकिन दाऊद के घराने का है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने बोला था कि दाऊद की गद्दी पर विराजमान रहेगा, इसकी गद्दी हमेशा रहेगी, दाऊद का पुत्र कहलाएगा ये जब बैठेगा, दाऊद के वंश से आएगा। आमीन। कर वही सब रहा है लेकिन सीक्रेटली। सो रैप्चर इज गोइंग टू बी सीक्रेट। ऐसे ही जैसे फर्स्ट कमिंग है सीक्रेट, वैसे ही सीक्रेट कैचिंग अवे भी है। लास्ट वाली में तो आपको मैंने बता दिया, वो घोड़ों पे सवार होकर नीचे आ रहा है, सेना उसके साथ है, वो तो सब देखेंगे उसे, हर आंख उसे देखेगी। लेकिन इस बार जब वो आएगा, हर आंख उसे नहीं देखेगी। आमीन। और सिस्टर? उस कुंवारी का नाम मरियम था। हाँ जी। स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, हाँ, आनंद और जय तेरी हो, हाँ, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है। आनंद और जय तेरी हो, बिकॉज जिब्राइल जानता है कि मैं क्या संदेश देने आया हूं। तो पूरे वर्ल्ड में से, पूरे इजराइल में से एक कुंवारी चुनी गई है, और ये कुंवारी है। तो उसको कह रहा है आनंद और जय तेरी हो, क्योंकि तेरा ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है। आमीन। और प्रभु तेरे साथ है। प्रभु तेरे साथ है। यस। मैं उस वचन से बहुत घबरा गई। देखो, कोई और होता जो जब उसके पास आया था, जकरिया के पास आया, जब जकरिया से आके उसने, वो बुद्धिमान नहीं था, क्योंकि अगर वो बुद्धिमान होता तो उसे पहले से पता था कि अब्राहम भी बुढ़ा था, उसके भी बच्चा हुआ है, ओबेद भी बुढ़ा था, उसके भी बच्चा हुआ है। वो जानता था कि बुड्ढों के हुए पहले बच्चे, वो अच्छी तरीके से जानता है। लेकिन वो फिर भी कहता कि ऐसा कैसे होगा, मैं तो इतनी एज में हूं। दैट इज नॉट विजडम, वो बुद्धिमानी नहीं होती। एक याजक होके, एक प्रीस्ट होके वो ऐसा सवाल कर रहा है, इसलिए उससे एंजल नाराज हो गया। उसने बोला तू बोलेगा नहीं, तू बोल नहीं पाएगा। आमीन। ये उसकी सजा थी कि तू बोल नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि तू याजक होके मुझसे बात पूछ रहा है, और यहाँ पे कौन है? एक कुंवारी है। और कुंवारी जो है उसका वचन सुन के क्या हुआ? घबरा गई कि यार ये एंजल मुझे जय क्यों कह रहा है। चलो आनंद तो ठीक है, आनंद तो प्रभु में मैं आनंदित रहना चाहिए, बट व्हाई
ये जय क्यों कह रहा है मुझे कि जय तेरी हो? क्या कह रहा है सिस्टर? और आगे क्या होता है फिर? घबरा के क्या होता है? वह उस वचन से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि ये किस प्रकार का अभिवादन है। ये किस प्रकार का, क्योंकि हर एक व्यक्ति जिसके पास परमेश्वर आके उसको कमीशन देता है ना, डरता है। यस, वो डरेगा, और जो डरेगा परमेश्वर उसी को चुनेगा। जो बोस्ट करेगा क्या खुदा ने मुझे चुना है कि मेरे अंदर बातचीत है, खुदा उसे ऊपर नहीं उठाएगा, नीचे गिराएगा। इसलिए बाइबल कहती है कि शैतान की तरह नया चेला ना हो कि घमंड करके शैतान का सा फल पाए, लूसीफर का सा फल पाए। नया चेला नहीं होना चाहिए, मस्ट बी एक्सपीरियंस। और वो एक्सपीरियंस कैसा होगा कि अगर उसमें से कुछ निकालना है, ग्रेप्स हैं, अगर उसमें से कुछ निकालना है, क्रश किया जाए। अगर उसे हीरा बनाना है तो उसको आग के ऊपर और यूं घुमाया जाता है और तराशा जाए। उसको तराशना आसान नहीं होता, तराशने में चोट लगती है, तराशने में दर्द होता है ब्रदर। उसे अगर सोना बनाना है तो उसको आग में डाल डाल के ताया जाए, बार बार मारा जाए। आमीन। तो वो एक्सपीरियंस होना चाहिए इन सब चीजों में, नया चेला नहीं होना चाहिए। फिर स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। जब भी शैतान आएगा तो वो आपको कभी नहीं बोलेगा भयभीत ना हो, वो कहेगा भय कर। आमीन। और जब भी परमेश्वर का दूत आएगा तो हमेशा आपको कहता है भयभीत ना हो, क्योंकि शैतान डरा के रूल करता है और परमेश्वर कैसे रूल करता है? फ्री, आजाद करके, अपने प्रोमिसेस के साथ, अपना बेटा बना के कि तू मेरा बच्चा, तू मेरा बेटा, तू मेरी बेटी। तो कहता तू भयभीत ना हो, मैं जिब्राइल हूं। और देख, तू गर्भवती होगी, और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, और तू उसका नाम यीशु रखना। लेकिन पहले तो ब्रदर बाइबल में लिखा हुआ है कि उसका नाम इमैनुअल रखना। अब आप कह रहे हो उसका नाम जीसस रखना। Why is this? क्या खुदा कंफ्यूजन वाला खुदा है? लेकिन दुनिया तो आज कंफ्यूजन नहीं पड़ी है, इसलिए वो कहती है पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा, तीन तीन बताती है ना? क्यों? क्योंकि वो कंफ्यूज्ड है। सिस्टर थोड़ा सा आगे पढ़िए। वह महान होगा, और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा। किसका पुत्र कहलाएगा वो? परम प्रधान। परम प्रधान मतलब द ऑलमाइटी गॉड, द मोस्ट हाई गॉड, इटर्नल स्पिरिट। उसका वो क्या कहलाएगा? बेटा कहलाएगा। आमीन। और जब वो इस जमीन पे घूम रहा होगा, बिकॉज ही इज गॉड। आप कहते हो यार वो गॉड नहीं था, मैं कहता हूं वो गॉड था। आई हैव प्रूफ कि वो गॉड था। और वो प्रूफ क्या है? जब वो किसी भी दुष्ट आत्मा के सामने जाता था तो दुष्ट आत्मा क्या करती थी? इंग्लिश की बाइबल जब आप पढ़ोगे तो लिखा हुआ है वर्शिप हिम। जब वो व्यक्ति जिसके अंदर सेना थी, जैसे यीशु मसीह आता है तो वो क्या करता है? वर्शिप हिम, बाउ डाउन, घुटने टेक के क्या करते हैं? वर्शिप हिम, रिक्वेस्ट करते हैं हमें मत जाने दे, हमें ये कर दे, समय से पहले तू ये करने आ गया। ये वो दुष्ट आत्मा उससे रिक्वेस्ट करती, क्योंकि दुष्ट आत्माएं जानती थी, बाइबल कहती है दुष्ट आत्माएं जानती थी कि वो परमेश्वर का पवित्र जन है, पर वो किसी को बोलने नहीं देता था दुष्ट आत्मा को, और उन्हें चुप कराता था कि चुप, निकल जा इसके अंदर से, इससे पहले कि वो बोले। He was God। और जब वो इजराइल में घूम रहा था तो वो इमैनुअल ही था, गॉड विद अस, परमेश्वर हमारे बीच, हमारे साथ। वो उस वक्त इजराइलियों के साथ था। परमेश्वर यीशु मसीह में होके अपना मेल मिलाप उन इजराइलियों से कर रहा था जिसे उन्होंने चुना था उसने। आमीन। और वो उसको नहीं समझ पाए। क्यों? क्योंकि उनको ये नाम मालूम था इमैनुअल। वो कह रहे हैं इसका नाम तो यीशु है, वो जो आएगा वो उसका नाम तो इमैनुअल होगा। ब्रदर जैसा आपस में सोचते हैं वैसा नहीं होता ना, होता है वैसा नहीं होगा। नो, उस चीज को पाने के लिए चुने हुए लोग चाहिए, जिन्हें परमेश्वर ने पहले से चुन रखा है। उन पर वो अपना राज खोलेगा। और वो लोग कैसे होंगे? वो लोग मरियम की तरह होंगे, जो जबरदस्ती की शुद्धता नहीं दिखाएंगे, है ना, मुझे तो शुद्ध रखना है, मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं दुनिया में ऐसा नहीं करूंगा। नो, वो मार मार के उनको सिखाएगा।
वो अपने परमेश्वर से इतना प्यार करेंगे कि वो खुद होली बन जाएंगे। वो प्रेम होगा जो उन्हें पवित्रता सिखाएगा, क्योंकि हर पत्नी जब अपने पति से प्रेम करती है तो वो पवित्र रहती है उसके लिए। आमीन। जैसे मरियम पवित्र थी। क्या कह रहा है सिस्टर उससे? वे महान होगा हाँ। और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा। हाँ। और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा। यस। और वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा। हाँ। और उसके राज्य का अंत ना होगा। इतनी बातें कहने के बाद मरियम जो थी ना, वो भयभीत थी कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। और क्या कहती है उसके बाद मरियम? क्या कह रही है? मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, ये कैसे होगा? ये कैसे होगा? एक जेन्युइन क्वेश्चन मरियम ने पूछा। मरियम सारा की तरह हंसी नहीं। मरियम ने जकरिया की तरह मूर्खता नहीं करी, लेकिन मरियम ने स्वर्गदूत से डायरेक्टली पूछ लिया। क्यों? क्योंकि कुंवारी गर्भवती कभी भी नहीं हो सकती। इट इज इम्पॉसिबल। उसको ये बात मालूम थी कि आज तक 4000 सालों में आज तक नहीं हुआ, तो ये कैसे होगा? तो वो स्वर्गदूत से खुद ही पूछ रही है, ये कैसे संभव है? आमीन। इट इज नॉट कि आपको क्वेश्चन नहीं करना, आप क्वेश्चन कर सकते हो खुदा से, लेकिन इग्नोरेंस में होकर क्वेश्चन नहीं करना है, बुद्धि से करना है। जकरिया ने भी सेम क्वेश्चन किया था, ये कैसे संभव है, लेकिन जकरिया का जो क्वेश्चन था वो इग्नोरेंस में था। आमीन। उसे इस बात का ये याद ही नहीं रहा, वो इग्नोरेंस में रह गया कि भाई अब्राहम भी तो था और भी तो लोग हुए। इस बात को भूल गया और उसने क्वेश्चन कर दिया। और ये बात खुदा जानता है कि आप क्या क्वेश्चन कर रहे हो और क्यों कर रहे हो आप। तो मतलब आपको परमेश्वर के वचन पर विश्वास नहीं, आप उससे पूछ रहे हो क्या होगा। अब्राहम से पहले कोई नहीं था, तो अब्राहम अगर कहता तो खुदा ने उसकी बात मानी, क्या ठीक है तो मत टेंशन ले, क्योंकि उससे पहले कभी कोई बुढ़ा नहीं। लेकिन जकरिया से पहले तो सब हुए, बहुत से लोग हुए। वो कैसे क्वेश्चन कर सकता है? उसे पता है परमेश्वर अपने वचन के अनुसार अब्राहम और सारा को अगर जवान कर सकता है तो मुझे भी करेगा। तो एक प्रीस्ट होने के नाते उसने अविश्वास दिखाया जिसकी सजा उसे मिली। मरियम अविश्वास नहीं दिखा रही, कह रही कैसे संभव है? मुझे थोड़ा इस बात का बताओ ना, आपके कैसे संभव है? तो क्या होता है सिस्टर? मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, ये कैसे होगा? मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। मैं तो किसी पुरुष को जानती ही नहीं हूँ। मतलब उसकी सगाई तो लेकिन यूसुफ से हो गई थी कि नहीं? तो वो तो कहती कि चलो अच्छा है, यूसुफ से मेरी सगाई हो गई है। और ये वैसे भी कह रहे हैं दाऊद का पुत्र, तो यूसुफ तो दाऊद के घराने का है। नो, क्वेश्चन कुछ और है कि मैं आज तक किसी भी पुरुष को की ओर आंख उठाकर नहीं देखा है। मैं किसी को जानती नहीं हूँ, किसी भी पुरुष को जानती नहीं हूँ। आमीन। और मेरी अभी सिर्फ मंगनी हुई है, शादी नहीं हुई है। तो जब मैं जानती ही नहीं किसी को, तो फिर कैसे ये संभव हो सकता है? प्रभु, ये तो संभव नहीं हो सकता। आमीन। ये तो असंभव चीज है। फिर क्या कह रहा है जी? स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, जब मरियम ने अपनी इनोसेंस बताई, ये इग्नोरेंस नहीं है, ये इनोसेंस है, ये सच्चाई है। आमीन। ये सच्चाई है। और जब उसने अपनी सच्चाई को प्रकट किया कि प्रभु मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि ये कैसे हो सकता है, क्योंकि ये चीज संभव नहीं है। मैं किसी पुरुष को जानती नहीं। तो ऐसा क्या, या तो मुझे पुरुष भी पता कि भाई वो पुरुष होगा, तू मुझे अकेला कह रहा है कि तू एक पुत्र जनेगी और ये ऐसा होगा और वैसा होगा। हाउ इज इट पॉसिबल? तो अब उसको जिब्राइल जवाब देता है। क्या जवाब दे रहा है? पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा। हाँ जी। और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी। अगर दो गॉड हैं, इफ यू से दैट पिता पुत्र और पवित्र आत्मा दोनों अलग अलग हैं, तीनों अलग अलग हैं, तो क्या कह रहा है कि पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा। मतलब होली स्पिरिट, सॉरी होली गोस्ट नहीं, होली स्पिरिट ब्रदर। होली गोस्ट हमेशा यीशु मसीह के मरने के बाद आई है, ट्रांसलेशन गलत है। दैट इज होली स्पिरिट, इट इज नॉट होली गोस्ट। गोस्ट मरने के बाद आता है, होली गोस्ट पहले नहीं था। होली स्पिरिट तुझ पर छाया करेगा और होली स्पिरिट उतरेगा तुझ पर, और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी। और परम प्रधान की सामर्थ, द ऑलमाइटी, द मोस्ट हाई,
आमेन। मोस्ट हाई गॉड जो है, जो इटर्नल स्पिरिट है, जैसे आप क्या कहते हैं, एलोहिम, एलोहा, लॉर्ड, LORD। कौन सा लॉर्ड? ये वाला लॉर्ड नहीं, नहीं, ये वाला लॉर्ड, ये वाला लॉर्ड, ये मोस्ट हाई के लिए यूज होता है, ये यीशु मसीह के लिए यूज होता है। आमेन। समझ रहे हैं? ये तुझ पर छाया करेगा। तो यीशु मसीह के दो बाप हो गए। फिर आगे होली स्पिरिट तुझ पर उतरेगा, और मोस्ट हाई परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, और इसलिए वे पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है। देखो क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा, तो वो जो पैदा होगा वो कौन होगा? पवित्र। तो वो जो पवित्र तुझ पर पैदा होने वाला है वो परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। ब्रदर मेरी समझ में नहीं आ रहा है। होली स्पिरिट उतर रही है, वो उसे गर्भवती कर रही है, परमेश्वर का आत्मा उस पर छाया कर रहा है, और वो परमेश्वर का पुत्र कहला रहा है। तो अगर दो खुदा ऊपर हैं एक्स्ट्रा, और यीशु मसीह नीचे आ रहा है, आमेन, तो दो बाप नहीं हो सकते। इट हैज टू बी वन। आमेन, आमेन। क्योंकि अगर परमेश्वर आत्मा है तो वो इवल स्पिरिट तो नहीं है। उसे आप और मैं क्या बोलेंगे? होली स्पिरिट। आमेन। हम क्या बोलेंगे? होली स्पिरिट। क्योंकि जिस मोस्ट हाई की ये बात कर रहा है वो आत्मा है। ये सब जानते हैं, ये मैं भी जानता हूं, ये डिनोमिनेशन भी जानती है, ये कैथलिक भी जानते हैं। तो अगर ये मोस्ट हाई आत्मा है तो दो होली स्पिरिट नहीं है ऊपर, एक है। दो होली स्पिरिट नहीं है, होली स्पिरिट्स नहीं है ऊपर। आमेन। क्या है? होली स्पिरिट। सो अगर ये आत्मा है तो ये कौन सी आत्मा है? इट इज होली स्पिरिट। एक ही है, वरना दो बाप हैं। आप अपने खुदा कोई, अपने उद्धारकर्ता कोई गलत नाम दे रहे हो। आमेन। आप बिल्कुल वही कर रहे हो जो फरीसियों ने उस टाइम में किया, जो बोलते हैं तेरे बाप का ही नहीं पता। दैट इज वाई यू मस्ट अंडरस्टैंड कि बाइबल में लिखा क्या है ब्रदर। मैंने कहा ना, जैसे आप और मैं दिमाग लगाते हैं वैसे नहीं होता। सेमिनरी में पढ़ के नहीं पता लगती, आत्मा बताता है। इसलिए यीशु मसीह ने बोला जब तक स्वर्ग से सामर्थ ना पाओ यरूशलेम मत छोड़ना। मतलब जब तक पवित्र आत्मा की सामर्थ ना मिले प्रचार नहीं करना है। उससे पहले चलो ने कभी प्रचार नहीं किया। आमेन। आज सेमिनरीज में जा जाके आप पढ़ के प्रचार कर रहे हो। इसलिए तो डेड बॉडीज आपके चर्च में पाई जाती हैं और आपकी लाइफ खुद की डेड है। इसलिए तो मिशन की जमीनें बिक रही हैं, बेच रहे हो आप, सारे वो गलत काम कर रहे हो, आपके नाम पे केसेस चल रहे हैं। व्हाई? बिकॉज यू नो यू आर ऑलरेडी डेड। आत्मा आपके अंदर होता तो आप पतरस की तरह बोलते, सोना और चांदी मेरे पास नहीं है, जो है मैं तुझे देता हूँ, यीशु मसीह के नाम में उतर चल। फिर वो उछल के खड़ा हुआ और चलने फिरने लग गया। आज सोना ही चांदी है हमारे पास, हम वही देते हैं। देखो भाई, ये प्रॉब्लम तुम्हारी सॉल्व नहीं कर सकता, सोना चांदी में तुम्हें सपोर्ट कर दूंगा कि तुम आराम से अपना खा पी सको, वो सपोर्ट मैं कर दूंगा। लेकिन मुझसे ये मत बोलो कि आप मेरे लिए चंगे होने के लिए दुआ कर दो, ये कर दो, क्योंकि वो मेरे पास नहीं है। क्योंकि वो तो आत्मा में पाई जाती है सामर्थ, आत्मा की सामर्थ नहीं है। बट सोना चांदी बतेरा है, ले लो। यस, तो सोना चांदी जितना चाहिए ले लो, फैसिलिटीज जितनी चाहिए ले लो, लेकिन आत्मा की बात मत करो। आत्मा की बात मत करो। क्योंकि आत्मा, कोई भी सेवक इंसान जब यीशु मसीह बुलाता था ना किसी को, तो उसने बहुत ज्यादा आलिम फाजिल लोगों को नहीं बुलाया, नहीं बुलाया। वेल एजुकेटेड नहीं थे, आलम फाजिल कोई भी नहीं था। उसने कौन से लोग बुलाए? उसने वो लोग बुलाए जिनको बात तक नहीं करनी आती थी, जिन्हें बोलना ही नहीं आता था। पतरस को कहता तेरी बोली तेरा भेद खोल रही है। क्यों? बोली कौन सी थी? गलील की। गलील के लोग बदतमीज से बात करते थे, बदतमीज थे। तेरी बोली तेरा भेद खोल रही है कि तू भी गलील का है। जो जगह गलत होती है ना, वहां पे लोग वैसे ही बात करते हैं, और यीशु मसीह वहां से आया। आमीन। और हम यहाँ पे कैसे होते हैं? व्हाइट कॉलर, डिप्लोमेटिक तरीके से हम बात करते हैं। बस भाई, उसको भी बुरा ना लगे, इसको भी बुरा ना लगे। और वहां पौलुस कह रहा है अगर मैं लोगों को ही खुश करता रहता तो मैं प्रभु का सेवक नहीं, प्रभु का दास नहीं। और हम प्रीच कैसे करें भाई? उससे भी बुरा ना लगे और उससे भी बुरा ना लगे। क्यों?
क्योंकि अच्छा नहीं है ना, उनको बुरा लगा। उनकी आंखें खुदा ने नहीं बंद कर रखी। उस दिन खुदा यही बोलेगा कि ये तुम्हारे पास था, पढ़ा क्यों नहीं? जजमेंट पे आप क्या बोलोगे? हमारी आंखें बंद थी। खुदा कहेगा अच्छा, ये प्रचार चल रहा था, बाइबल तुम्हारे पास थी, तुमने एक भी दिन क्यों नहीं पढ़ी? क्योंकि तब तुम्हारे पास टाइम नहीं था। आमीन। और सिस्टर, और देख तेरी कुटुंबिनी एलिशबा के भी बुढ़ापे में पुत्र होने वाला है। हाँ, उसने टेस्टिमनी भी दी। देख उसके भी एक पुत्र होने वाला है, एलिशबा, जो तेरी कुटुंबिनी। और ये उसका जो बांझ कहलाती थी 6वां महीना है। हाँ, क्योंकि एलिशबा जो थी वो लेवी के घराने की थी। आमीन। तो मरियम कौन से घराने की थी? लेवी ब्रदर। क्योंकि अगर एलिशबा कुटुंबिनी है तो मरियम जो है, अगर वो उसकी रिलेटिव है, तो मरियम किस घराने की हो गई? लेवी। वो लेवी घराने की थी ब्रदर। खुदा ने चुन के उठाया था। आप ये मत सोचो कि खुदा जो है सिर्फ एरिज़ोना से दुल्हन उठा रहा है, ये खुदा जो है वहां से, नो नो नो, वो ऐसी जगहों से दुल्हन उठाएगा जहां पर मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। आप कहोगे वहां से? यार वहां तो क्या है, वो जगह है कोई? जैसे हम बिंदापुर रहते थे ना, वहां कोई आना नहीं चाहता था। कितनी बुरी जगह है यार, अंदर घुसते ही बदबू बदबू शुरू हो जाती। ऐसी जगहों से ही दुल्हन उठाई। यस, हसरत ऐसी जगह थी। जो लोग अंधकार में बैठे थे, वहां परमेश्वर ने ज्योति उदय करी। अंधकार में बैठे हुए को ज्योति मिली। जो ऑलरेडी ज्योति में बैठे हुए उनको ज्योति देके क्या करोगे? जो आप कभी भी देख लो यूट्यूब पे आके, बोले हम बहुत अच्छे घराने के हैं, हम संडे स्कूल के हैं, हम मंडे स्कूल के हैं, हमारे घर में प्रेयर मीटिंग होती थी, उनको खुदा कभी भी नहीं चुनेगा। नो, क्योंकि यीशु मसीह कहता है कि मैं वैद्य जो है वो बीमारों के लिए होता है। भाई, बीमारों को लेने, हमारे जैसों के लिए जो कभी भी ये सेवा करना ही नहीं चाहते थे, कान पकड़ के लाया। कान पकड़ के। कैसे नहीं करेगा तू? चल। यस, कभी भी नहीं करना चाहते थे। सब जानते हैं हम कैसे थे, पार्टी बाज, डांस और ये और वो सब। लेकिन जब खुदा लाता है ना ब्रदर, ऐसो कोई लेके आता है। मूसा जब भाग रहा था ना, उसने कहा तू ही जाएगा। मूसा ने बड़ा नेगोशिएट करा खुदा के साथ, मेरी जबान, मेरा ये, मैं बुढ़ा, मैं 80 साल का, मैं फलाना करा, तू ही जाएगा, मैं बोल नहीं सकता। कहता हारून बोलता है ना, उसको मैंने बुलाया, वो आ रहा है तेरे से रास्ते में, तू ही जाएगा। ब्रदर, यू कैनॉट डिनाई एंड यू कैनॉट से नो टू गॉड। तो मैं नौकरी कैसे करके कह सकता हूँ कि मैं पास्टर हूँ? कैसे कह सकता हूँ मैं कि मैं नौकरी ज्वाइन कर ली और मैंने कहा? उसके लिए यीशु मसीह ने लिखा है कि वो कौन है? चोर और डाकू, जो भेड़िए को आते देख भाग जाते हैं। तो चोर और डाकू हैं। आमीन। नौकरी जो करते हो कौन है? चोर और डाकू, जो भेड़िए को आते देख भाग जाते। सेम चीज आज चल रही है ब्रदर। इससे पहले कि यीशु मसीह आया था, जिससे पहले जितने मुझसे पहले आए वो चोर और डाकू थे। इससे पहले कि यीशु मसीह इस जमीन पर दोबारा आए, तो जो भी आए हुए हैं वो चोर और डाकू हैं। जो अपने आप को क्या कहते हैं? मैं चरवाहा हूं। जो अपने आप को क्या कहते हैं कि मैं, आप साइन देखो ना, साइन देख के आपको पता लग जाएगा यीशु मसीह आने वाला है। उसके आने का टाइम नजदीक है। उस टाइम भी एक कुंवारी थी, आज भी एक कुंवारी है। आमीन। और कुंवारी बुद्धिमान है, बुद्धिमानी से सवाल कर रही है। आमीन। जो सवाल इब्राहिम ने किया था वैसे ही वो कर रही है, क्योंकि इब्राहिम को भी टेंशन थी कैसे होगा, मैं भी बुढ़ा हूं, सारा भी बुढ़ी है, इसको एलियाजर को दे दे। कहता ना ना, सारा सही पैदा होगा, इजाक उसका नाम होगा। नाम भी दे दिया जैसे मरियम को दिया। कहती है बाइबल, परमेश्वर उन बातों का नाम ऐसे लेता है जो बातें होती भी नहीं है, ऐसे लेता है जैसे हैं। उसने इजाक का नाम ले भी दिया कि उसका नाम इजाक होगा। टेंशन खत्म, उसका नाम इजाक होगा, मुझे तो बच्चा मिल गया। ब्रदर, है कि नहीं? यस सिस्टर। फिर क्या करता है? थोड़ा सा आगे। क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है जी, वे प्रभाव रहित नहीं होता। वो प्रभाव रहित मतलब जो वचन परमेश्वर की तरफ से होता है वो पूरा किए बगैर वापस नहीं आता। तो अगर ये निकल गया है प्राचीन काल से, अनादि काल से, तो ये वापस नहीं आएगा जब तक पूरा ना हो ले। क्योंकि ये इसका निकलना प्राचीन काल और अनादि काल से हो चुका है, वापस नहीं आएगा। नो, एवरी प्रॉमिस इज दिस बाइबल आपका और मेरा है, और निकल चुका है, वापस नहीं आएगा पूरा किए बगैर। हमारे पास क्यों नहीं पहुंचता? क्योंकि हमने अपने आगे अविश्वास की एक दीवार बना रखी है। आमीन। शैतान हमें समझने नहीं देता और सोचने नहीं देता कि क्या चीजें चल रही हैं। तो उसको जिब्राइल समझा रहा है, जिब्राइल उसे बता रहा है। हमें भी मैसेज मिला, हमें भी सब कुछ रिसीव किया,
हमने मैसेज रिसीव करने के बाद किया क्या? क्या हम मैसेज में हैं या वचन में? क्योंकि वो क्या कहता है, बताइए सिस्टर। मरियम ने कहा, देख देख मैं प्रभु की दासी हूँ, हाँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। ब्रदर, जो कुछ भी आपने मैसेज में पढ़ लिया ना, नाउ द मैसेज शुड बी इनसाइड यू। आपके अंदर मैसेज है और आप कहाँ हो? वचन में, क्योंकि वो मैसेज आपको वचन में लेकर के आया। आमीन। आपको और मुझे कहाँ ले आया वो मैसेज? वचन में लाया। तो आज हम कहाँ हैं? वचन में। आमीन। हम मैसेज में नहीं है, हम वचन में, क्योंकि मैसेज यही था, बैक टू द वर्ड, बैक टू द अपोस्टल्स। तो आज हम उस वचन में पाए जाते हैं। वो क्या कह रही है? मैं तेरी दासी हूं। ब्रदर, ये एक ऐसा स्टेटमेंट है जो हम लोगों के मुंह से निकलना चाहिए कि हम तेरे दास और तेरी दासी, तेरे वचन के अनुसार हमारे साथ हो। तब ये वचन, और जब मरियम ने इस वचन को स्वीकार किया, कौन सा वचन? कि तू गर्भवती होगी, पवित्र आत्मा, परम प्रधान, जब ये सारी बातें उसको बोली गई और उसने उस वचन को स्वीकार किया, तो वचन और मरियम यूनाइट हुए। और जब वो यूनाइट हुए तो क्या पैदा हुआ? यीशु। लेकिन आप और मैं क्यों नहीं पैदा कर पा रहे? क्योंकि यशायाह नबी की पुस्तक में लगा हम भी गर्भवती हुए, हमने लेकिन हवा को जन्म दिया। क्यों? क्योंकि वचन से यूनाइट नहीं हुए। किससे यूनाइट हुए? ट्रेडिशन से, क्रीड से, डॉगमा से, इन सब चीजों से यूनाइट होकर हमने हवा को जन्म दे दिया। हमें भी पीड़ा उठी, लेकिन हमने जन्म किसी को नहीं दिया, ना ही हम दे पाएंगे। क्यों? क्योंकि हम वचन से यूनाइटेड नहीं हुए। इस वचन से हम यूनाइट नहीं हो रहे। ब्रदर, इस वचन को जब आप पढ़ते हो तो अपने अंदर इस वचन के अनुसार मेरे साथ हो, इस वचन के अनुसार मेरे साथ हो, इस वचन के अनुसार मेरे साथ हो। ये आपकी प्रार्थना होनी चाहिए, मेरी प्रार्थना होनी चाहिए। आमीन। समझ रहे हैं? जब आप इस वचन के साथ यूनाइट हो जाएंगे ना, रैप्चर तब होगा। और यही मरियम ने किया। वाइज वर्जिन, उसकी खूबी है ये एक्स्ट्रा ऑयल है जो वो लेके चल रही थी। कौन सा एक्स्ट्रा ऑयल? कि उसको जब सेवन थंडर प्रीच, ये सेवन थंडर है ब्रदर, जो चीज हुई नहीं कभी वो प्रीच हो रही है। ऐसे ही वो चीज जो प्रीच होने वाली है वो लिखी नहीं है बाइबल में, जो प्रीच होगी। तो कहती तेरे वचन के अनुसार मेरे साथ हो। वो क्यों बोल पाई? क्योंकि बचपन से खुदा में पाई जाती थी और खुदा ने उसको पहले से चुन रखा था। मैं जितना मर्जी क्लेम कर लूं, अगर खुदा ने मुझे नहीं चुना, खुदा जानता है मैं रैप्चर में जाऊंगा नहीं जाऊंगा। मैं जितना मर्जी क्लेम कर लूं, मैं चिल्ला लूं, मैं दहाड़ लूं, मैं कुछ भी कह लूं, अगर मेरा नाम नहीं लिखा हुआ ना वहां पे मेमने की जीवन की पुस्तक में, उस 7वीं मोहर के खुलते ही वो नाम लिखे होंगे जिन लोगों ने जाना है। यस, भाई ब्रैनम कहते हैं फर्स्ट सील में कि जब सील खुली तो वहां पे नाम लिखे हुए थे। क्यों? क्योंकि वो मेमने की जीवन की पुस्तक है और उस पुस्तक में लोगों के नाम लिखे हैं। तो फर्स्ट सील में जिनके नाम थे वो सारे के सारे एंटर हो गए, लेकिन वो हमें नहीं पता कौन है। आमीन। वो कौन जानता है? इट इज अ सीक्रेट थिंग। वो हम कब जानेंगे? जिस दिन ग्रेट गैदरिंग होगी, जब मुर्दे अविनाशी दशा में जी उठेंगे और जब हम सब बदल जाएंगे, हम तब जानेंगे वो कौन है। वो 40 दिन के इंटरवल में हम सब जान जाएंगे कौन जा रहा है, कौन नहीं जा रहा। आमीन। लेकिन उससे पहले वचन के साथ यूनाइट होना बहुत जरूरी है। और वचन के साथ यूनाइट होने के लिए यू मस्ट रिसीव द एंजल ऑफ गॉड। मैं शोर मचा मचा के कहता रहता हूं कि मैसेज सुनो, मैसेज सुनो, मैसेज सुनो, इसीलिए कहता हूं यू मस्ट रिसीव द एंजल ऑफ गॉड। जो वचन उसको दिया गया उसको अंदर आने दो, ताकि तभी तो आप बोलोगे तेरे वचन के अनुसार मेरे साथ। जब वो एंजल दिया गया है हमें, जब उस एंजल के द्वारा हमें वचन सुनाया गया है, सुसमाचार सुनाया गया है, दास भविष्यवक्ताओं के द्वारा वो सारी बातें बताई गई, वो मिस्ट्रीज बताई, व्हाई डोंट यू लिसन टू देम? आप उनको क्यों नहीं सुनते हो? बार बार सुनो। बार बार सुनोगे तो आपको आत्मा में तैयार करेगा, आप यूनाइट हो जाओगे और आप चले जाओगे। ब्रदर, यस, 5 फोल्ड भी आपको दी गई है। अपने आप को ऑक्यूपाइड रखो 5 फोल्ड में और नबी के संदेशों में, तब और इस वचन में, तब आप एक हो जाओगे और तब आप चले जाओगे। बाकी चीजों के पास अब बाकी चीजों के लिए आपके पास टाइम ही नहीं हो। आपको यार बिजी बहुत हूं मैं, मेरे को फुर्सत ही नहीं मिलती। मुझे ये मैसेज भी सुनना होता है, मुझे वो मैसेज भी सुनना होता है, मुझे बाइबल पढ़नी होती। फुर्सत कहाँ है जो मैं सोचूं कि मुझे रील, मुझे यूट्यूब, मुझे ये, मुझे वो देखना, मुझे फुर्सत ही नहीं है। आमीन। फिर सिस्टर, तब स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। जी, तब स्वर्गदूत जो था वो उसके पास से चला गया। अब देखो, स्वर्गदूत का काम क्या था? संदेश लाना। संदेश दिया, स्वर्गदूत चला गया। आमीन। आमीन। समझ रहे हो?
अब कौन अकेली रह गई? मरियम। एक बुद्धिमान कुमारी जो थी वो अकेली रह गई। उसने वचन को रिसीव किया, उसने आमीन बोला और बोला तेरे वचन के अनुसार मेरे साथ हो। मतलब उसने जो जिब्राइल ने उसको वचन बोला उसको बोला आमीन, आमीन, हो गया। अब वचन और वो जैसे यूनाइट हुई, होते ही अंदर ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो गया। तो आपको अंदर से सफाई अब होनी शुरू हो जानी चाहिए, क्योंकि लोटे को ऊपर से नहीं मांज रहा, दुनिया ऊपर से मांज रही है आज। आप लोटे को अंदर से मांजिए। तो जब आप बाइबल पढ़ोगे, जब आप मैसेजेस सुनोगे, तो आपको अंदर से, आप चर्च क्यों आते हो? ताकि आपको अंदर से मांजा जाए, बाहर से नहीं मांजा जाए, अंदर से। क्योंकि अगर आप अंदर से मंज जाओगे ना, तो बाहर से अपने आप ही मंजे हुए दिखोगे, आप साफ दिखोगे बाहर से। क्योंकि यीशु मसीह कहता है जो मन के अंदर होता है ना वही बाहर आता है। आमीन। कोई भी चीज बाहर से अंदर जाके आपको अशुद्ध नहीं करती, जो अंदर से बाहर आता है सिर्फ वही अशुद्ध करता है आपको। आमीन। हाँ जी, फिर क्या होता जी? उन दिनों में मरियम उठकर शीघ्र ही पहाड़ी देश में यहूदा के एक नगर को गई और जकरिया के घर में जाकर एलिशबा को नमस्कार किया। यस, सो गई एलिशबा के पास और उसको देखने गई कि सच है कि नहीं, सच है कि नहीं। आत्माओं को परखो, सच है कि नहीं, देखने गई। उसने जाके एलिशबा को देखा और देखते ही जैसे ही सलाम बोला उसने, सलाम बोलते क्या हुआ? एलिशबा के पेट में बच्चा कूदा और एलिशबा पवित्र आत्मा से भर गई। और क्या हुआ? जो ही एलिशबा ने मरियम का नमस्कार सुना, नमस्कार नहीं, सलाम है, ये सलाम है। आप उसको करेक्ट बाद में करेंगे, ये सलाम है। यस। और सुना, जो ही बच्चा उसके पेट में उछला, तो ही बच्चा एकदम से उसके पेट में उछला और एलिशबा पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा ऑलरेडी मरियम के अंदर था, और वो जब गई और उसने सलाम किया तो एलिशबा, यस, एलिशबा पवित्र आत्मा से भर गई। और जब एलिशबा पवित्र आत्मा से भरी, तो जो बच्चा था ना वो उछला इसलिए था क्योंकि वो भी पवित्र आत्मा से भर गया। गर्भ में पहला व्यक्ति था जो पवित्र आत्मा से भरा है, गर्भ में। आमीन। समझ रहे? पवित्र आत्मा से भर गया। फिर और उसने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, तू स्त्रियों में धन्य है, हाँ, और तेरे पेट का फल धन्य है, और तेरे गर्भ का फल यीशु। सुना है ना आपने? सारी यहीं से उठाई हुई चीज। यस सिस्टर, प्लीज। यह अनुग्रह मुझे कहाँ से हुआ कि मेरे प्रभु की माता मेरे पास आई? ये वो अपनी हिसाब से नहीं बोल रही है एलिशबा, क्योंकि एलिशबा को तो पता भी नहीं था कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। कि भाई जिब्राइल ने उसको थोड़ा ना इन्फॉर्मेशन दी थी कि देख मरियम के पास जा रहा हूँ और वहां पे ऐसा होगा वैसा होगा, ऐसा कुछ भी नहीं था। जिब्राइल ने कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी। ये आत्मा प्रोफेसी कर रहा है। क्यों? टेस्टिफाई करना है आत्मा ने। ब्रदर, जब तक हम एक यूनिटी में नहीं आएंगे ना, हम टेस्टिफाई नहीं कर सकते, हम प्रोफेसी नहीं कर सकते। पौलुस क्या कहता है? ज्यादातर भविष्यवाणियां करो। हम भविष्यवाणी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हम आत्मा और वचन को यूनाइट नहीं होने देते। जब आत्मा और वचन यूनाइट हो जाएगा ना, तो आप प्रोफेसी करोगे, इसी चर्च में करोगे। Amen. इसी चर्च में करोगे। यूनाइट योरसेल्फ विद द वर्ड ऑफ गॉड। सिस्टर, देख, जो ही तेरे सलाम का शब्द मेरे कानों में पड़ा, जो ही बच्चा मेरे पेट में आनंद से उछल पड़ा। धन्य है वह जिसने विश्वास किया कि जो बातें प्रभु की ओर से उससे कही गई वे पूरी होंगी। वे पूरी होंगी। मतलब मरियम क्या बोल रही है कि तू, सॉरी, एलिशबा क्या कह रही है? मरियम, तूने ये विश्वास किया तो धन्य है वो जिसने इस बात का विश्वास किया कि जो कुछ प्रभु की ओर से बोला गया वो पूरा होगा। क्योंकि एलिशबा को तो कुछ भी नहीं बोला गया, मरियम को बोला गया था। तो मरियम ब्लेसेड है, वो कुंवारी ब्लेसेड है। आप और मैं ब्लेसेड हैं कि जब हमें यीशु मसीह ने कुछ बोल दिया इस वचन के द्वारा, संदेश के द्वारा, तो हमें पता होना चाहिए कि वो पूरा होगा। दैट्स इट। आमीन। जो मैसेजेस आप सुनते हो ना 5 फोल्ड में, आत्मा से भरे हुए, वो पूरा होगा ब्रदर। हो नहीं सकता कि वो पूरा ना हो। उसे पूरा होना है, क्योंकि वो परमेश्वर का वचन उसकी आत्मा के जरिए बोला गया। आमीन। और सिस्टर, तब मरियम ने कहा, अब यह मरियम की सुन लो। मरियम ने ये नहीं बोला अब देखो मैं जो हूं स्वर्ग की रानी हूं, अब सब मेरी कल से रोजरी पढ़ना, क्योंकि अब मेरे को खुदा ने चुन लिया है और मैं अब बहुत जबरदस्त हो गई हूं औरत।
नो। एक बुद्धिमान कुंवारी का सबसे बड़ा गहना जो होता है वो क्या होता है? हम्बलनेस, दीनता। वो दीनता मरियम दिखा रही है। इसको पढ़ के हम खत्म करेंगे। यस सिस्टर। तब मरियम ने कहा, हाँ जी। मेरा प्राण प्रभु की बड़ाई करता है। मेरा प्राण किसकी बड़ाई करता है? प्रभु की। अपनी कोई नहीं कर रहा। और मेरी आत्मा मेरे उद्धार करने वाले परमेश्वर से आनंदित हुई। आमीन। क्योंकि उसने अपनी दासी की दीनता पर दृष्टि की। उसने अपनी दासी की दीनता पर दृष्टि करी, घमंड पर नहीं, क्योंकि घमंड से चढ़ी हुई आंखें तो परमेश्वर को पसंद ही नहीं है। ये वो लड़की थी जो दीन और हम्बल थी। ये वो लड़की थी जो रिबका की तरह थी कि जब रिबका को बोला गया कि मुझे पानी पिला, तो उसने बोला मैं ले पी ले, मैं तेरे पीछे तेरे ऊंटों को भी पिलाऊंगी। 10 ऊंटों को पानी पिलाना। उसने कितना था ऊंटों का पानी? एक ऊंट कितना पी रहा है? 63 गैलन्स लगभग। आमीन। और वो सारे ऊंटों को पिलाया चले जा रही है धड़ाधड़। और जब तक ऊंटों को नहीं पिलाया उसने पानी, तब तक इलियाजर खड़ा रहा। उसने देखकर, इलियाजर इतनी जल्दी नहीं माना था। इलियाजर ने कहा जब तक ये नहीं पिलाएगी ना मैं यहीं खड़ा रहूंगा। क्यों? हो सकता है आदमी थक जाकर, अरे भैया मैं नहीं पिला रही, मुझे घर जाना है, दिमाग खराब हो गया, 1 घंटे से पिलाया जा रही हूँ, ऊंट पिए चले जा रहे हैं। ब्रदर उस दिन ऊंट भी ज्यादा पानी पी रहे थे। यस, क्योंकि वो रिबका का टेस्ट था। रिबका ने अपने मुंह से टेस्ट बोल दिया था क्या? कि मैं तेरे ऊंटों को भी पानी पिलाऊंगी पीछे। पिलाओ। आमीन। हर एक बात का आप अगर मिनिस्ट्री में आते हो, यू हैव टू पे द प्राइस। यस, अगर आप प्रभु के पास आते हो, यू हैव टू पे द प्राइस बिकॉज ही पेड द प्राइस। मतलब प्राइस का मतलब ये नहीं कि आपको कुछ, नो 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 नो, ऐसा कुछ नहीं है। नो, आपको क्या प्राइस पे करना होता है? द वर्ल्ड। जैसे ही आप मसीह में आए, अब आप वर्ल्ड के साथ यूनाइट नहीं हो सकते, एक नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि आप वर्ल्ड के साथ एक हो गए, आप वचन के साथ एक हो गए हो, तो दुनिया के साथ अब एक नहीं हो सकते। तो आपने प्राइस क्या पे किया कि आपने दुनिया छोड़ दी। किसके लिए? उसके लिए जो स्वर्ग छोड़ के आया था। तो अगर वो स्वर्ग छोड़ के और महिमा छोड़ के आया था, तो आपको भी यहाँ महिमा छोड़नी है अपनी, क्योंकि ये शैतान जो है ना आपको महिमा ही दिलवाता है। लोग आपकी तारीफ करते हैं, इसलिए यीशु मसीह ने बोला अगर लोग तुम्हारी तारीफ करें ना मेरे नाम की खातिर, तो उन्होंने झूठे भविष्यवक्ताओं की भी ऐसी तारीफ करी थी। मेरे नाम की खातिर लोग तुमसे नफरत करने चाहिए। उनको ये पता होना चाहिए कि जब वचन प्रचार करता है तो टोंट मारता है। गलत बात है ये। आमीन। लेकिन मरियम कह रही है कि मेरी दीनता पर दृष्टि करी। और क्योंकि देखो अब से सब युग युग के लोग मुझे धन्य कहेंगे। हाँ, क्योंकि उस शक्तिमान ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं। हाँ, उसे धन्य कहेंगे, क्वीन नहीं कहेंगे। शी विल बी ब्लेसेड, कॉल्ड ब्लेसेड। यस, शी वाज ब्लेसेड, क्योंकि भैया खुदा ने उसको यूज किया। बट क्वीन नहीं कह सकते आप उसे। क्वीन कौन है? जो ब्राइड ऊपर जा रही है। शी इज द क्वीन ऑफ हेवन, क्योंकि उसका जो लॉर्ड है ही इज द किंग ऑफ हेवन। तो वही क्वीन है। उससे पहले कोई क्वीन नहीं थी। वो अपने मुंह से कह रही है, और ये परमेश्वर का वचन है। बाकी जो भी है वो दुनिया ने बनाया है, और हमने वचन में टटोला नहीं कि जो दुनिया बना रही है वो सही बना रही है नहीं बना रही। हमने आंख देख के विश्वास कर लिया कि दुनिया जो कह रही है वो सही कह रही है। हमने भी किया था ब्रदर, लेकिन जब सत्य हमें मिला तो सत्य ने हमें क्या कर दिया? आजाद। यस सिस्टर प्लीज। उसका नाम पवित्र है और उसकी दया उन पर जो उससे डरते हैं। उससे डरते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। बुद्धिमान कुंवारी हमेशा परमेश्वर से डरकर रहेगी, इसलिए वो बुद्धिमान है, क्योंकि यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। तो अगर आप और मैं बुद्धिमान होना चाहते हैं तो यहोवा का भय मानना, उसका डर रखना बहुत जरूरी है। एनी हाउ नहीं कर सकते हम। शैतान में ये नहीं कह सकता कि सुनो सबकी करो अपने मन की। नो। डैनियल बुद्धिमान क्यों बना? क्योंकि यहोवा का डर था कि भाई मैं अपने परमेश्वर के लिए अपनी इस देह को अपवित्र खा के नहीं कर सकता। आप और मैं क्या है? कुछ नहीं है। उस बंदे ने खाना नहीं खाया, अपनी देह को अपवित्र, कहता मैं अपनी देह को अपवित्र नहीं कर सकता। राजा की मेज का खाना उसके लिए अपवित्र था। ब्रदर एंड सिस्टर, आप पर मैं तो हर जगह जाके, इसलिए मैं कहता हूं दुआ करा करो। मैं सिर्फ खाने की बात नहीं कर रहा। व्हाटएवर गोज इनसाइड योर बॉडी, आपको ये चेक करना है कि वो पवित्र है या नहीं है, क्या वो परमेश्वर का वचन है या नहीं है। अगर वो परमेश्वर का वचन नहीं है तो आपकी बॉडी को दूषित कर रहा है, और अगर वो आपकी बॉडी को अशुद्ध कर रहा है तो डैनियल की तरह आपको कहना है कि चाहे वो राजा की मेज का ही क्यों ना हो, आप बोलो मैं नहीं लूंगा।
क्यों? क्योंकि मैं अपनी बॉडी को, जो कि परमेश्वर का मंदिर है, अशुद्ध नहीं कर सकता। तब खुदा आपको क्या बनाएगा? टॉप लेवल। आप टॉप लेवल के हो गए। आमीन। आपकी बुद्धि का कोई मैच नहीं होगा तब। यस। पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। हाँ जी। उसने अपना भुजबल दिखाया और जो अपने आप को बड़ा समझते थे, अपने आप को बड़ा समझते थे, उन्हें तितर बितर किया। उन्हें हमेशा वो तितर बितर करेगा और आज भी करेगा। ब्रदर, ये बुद्धिमान कुंवारी बोल रही है अपने मुंह से, एंड शी इज प्रोफेसाइंग। वो भी प्रोफेसाई करे। कैसे? ये बिल्कुल वैसी प्रार्थना है जैसी शामुएल की मां ने करी थी। एग्जैक्टली। कि जब उसको वो दान मिला, जब उसका बच्चा पैदा हुआ, तो उसने वही चीज बोली। आज ये भी कर रही है क्या? कि जो अपने आप को बड़ा बनाता है ना ब्रदर, वो तितर बितर किया जाए। आमीन। इसलिए अपने आप को हमेशा दीन बनाओ, चाहे परमेश्वर आपको कितना भी यूज कर ले। इस औरत को क्या बनाया? तो उद्धारकर्ता का बेटा, उद्धारकर्ता की माँ। तब वो इतनी दीन थी कि इस बाइबल में उसका कोई जिक्र नहीं है। यहाँ तो हमारे को जरा सा दान मिल जाता, हम तो उसकी रिपोर्ट बना बना के और ऐसे डाल देते हैं जैसे हम पता नहीं कहाँ की तोप लग रहे हैं। यस, क्योंकि हम दिखाना चाहते हैं लोगों को कि गॉड इज वर्किंग इन माई लाइफ एंड थ्रू माई लाइफ। हम एक और प्रेरितों के काम लिखना चाहते हैं। यस, ब्रदर ब्रैनम ने बोला है बात कि उस वक्त में दुल्हन का एक ऐसी सेवकाई होगी कि वो एक और प्रेरितों के काम लिख दे। लेकिन उस वक्त में, हम इस वक्त में काय के लिए लिख रहे हैं? बिकॉज वी वॉन्ट ग्लोरी। हम चाहते हैं कि हमें यह बोला जाए कि जैसे पतरस, याकूब और यूहन्ना कलीसिया के खंबे समझे जाते थे, हमें भी बोला जाए कि मैं कलीसिया का खंबा हूं। इस वर्ल्ड में 3-4 हैं, उनमें से एक खंबा मैं हूं। इसीलिए तितर बितर हुए, यूनाइट नहीं हो पा रहे, क्योंकि हम सब की आंखें घमंड से चढ़ी हैं। हम सोचते हैं आई एम द बेस्ट। आमीन। ही इज द बेस्ट। यस सिस्टर। उसने बलवानों को उनके सिंहासनों से उतार गिरा दिया। हाँ जी। और दीनों को ऊंचा किया। दीनों को ऊंचा किया। जितना दीन होगे उतना ऊंचा। मतलब उसमें उसने गिनती नहीं लिखी, ना ये लिखा स्टैचर के कितना कितना। जितना नीचे गिराओगे उतना ऊपर उठते चले जाओगे। यस। एंड उसने भूखों को अच्छी वस्तुओं से तृप्त किया। हाँ जी। और धनवानों को छूछे हाथ निकाल दिया। यस। उसने अपने सेवक इज़राइल को संभाल लिया कि अपनी उस दया को स्मरण करे जो अब्राहम और उसके वंश पर सदा रहेगी, जैसा उसने हमारे बाप दादाओं से कहा था। मरियम लगभग 3 महीने उसके साथ रहकर अपने घर लौट गई। अपने घर लौट गई उसकी सेवा करके। जब एलिशिबा के जन्ने के दिन पूरे हुए तो मरियम जो थी वो क्या हुआ? घर पहुंच गई। उसने कहा चलो अब मैं घर चलती हूँ, क्योंकि बच्चा पैदा हो गया। मैंने अपनी आंखों से देख लिया है कि जो कुछ परमेश्वर ने बोला वो सत्य है। ब्रदर, अगर आज हम मरियम की तरह नहीं हुए ना, आप और मैं रैप्चर में नहीं जाते। अगर आज हम ये सोचते हैं ना कि एक बहुत बड़ा, एक जबरदस्त एक सीन होने वाला है जिसमें वर्ल्ड में ऐसा होगा, ये होगा, वो होगा। ब्रदर ब्रैनम कहते हैं कि जब रैप्चर हो जाएगा उसके बाद जब ये चीजों के लोग कहेंगे अभी रैप्चर कैसे हो सकता है, उसके बाद तो उससे पहले ये होना था, तो तब आत्मा बोलेगा कि ये सब हो गया। क्योंकि कोई भी चीज बड़े स्केल पे नहीं, धीरे धीरे एंटर होगी, धीरे धीरे, और धीरे धीरे वो हर चीज एस्टैब्लिश की जाएगी। जैसा मैंने आपको बताया हफ्ते की बात, क्यों हो रहा है? क्योंकि चीजें एस्टैब्लिश की जाएगी। हमें चौकन्ना रहना है, वचन के साथ यूनाइट होना है मरियम की तरह। तब हम जाके यूनाइट होके, तब आत्मा हमारे अंदर आएगा, और तब हम जो प्रसव की जो पीड़ाएं हैं उनके बाद हम किसी को जन्म देंगे। प्रभु आप सबको आशीष करें। यहाँ से आगे हम संडे को चलेंगे। आज हमने देखा कि वो भी एक साइन था। आप लोग खुदा से दुआ में रहें ताकि खुदा हमें आगे के लिए भी, अगर वो चाहता है कि हम चिन्हों को देखें तो हमें चिन्ह बताए, और हम आगे चिन्हों को देख के और उसके अनुसार चलें। हम प्रार्थना करते हैं। स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक, हम तेरा धन्यवाद करते हैं तेरी सारी आशीष और बरकतों के लिए मेरे परमेश्वर। आज की सभा के लिए धन्यवाद करते हैं, इस जीवित वचन के लिए धन्यवाद करते हैं। बात सच है खुदावन कि एक बुद्धिमान कुंवारी थी मरियम मेरे प्रभु। ऐसी बहुत सी मूर्ख कुंवारियां थी जो